अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। आज हम आमले का अचार डालेंगे। ये हम थोड़ी साथ मिर्चें ली है ग्रीन, ये भी साथ ही डालेंगे। जो उसमें चीज़ें जाएंगी, ये हमने मसाले लिए। ये 2 चम्मच हमने सौंफ ली है, 2 चम्मच हमने ये मेथी ली है, 1 चम्मच जीरे का और 1 चम्मच हमने कलौंजी का लिया है। तो ये 3 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच रेड मिर्च। अब हम ये मसालों को पहले हम फ्राई करेंगे, फिर हम इसको पीसेंगे। कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख ली है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम ये सारे मसाले जो है इनको हम फ्राई करेंगे। इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा करके फिर हम इसको पीसेंगे। अब और मोटा मोटा पीसना है, बारीक भी नहीं पीसना है। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के पीसेंगे और दरदरा पीसेंगे, हम इसको बारीक नहीं करेंगे। ये हमने ग्राइंडर में डाल लिया। मसाला हमने पीस लिया है, इसको मोटा मोटा पीसा है, बारीक नहीं पीसना था। अब आंवले जो है इनको हम फ्राई करेंगे सरसों के तेल में। अब हम चूल्हे की तरफ आते हैं। ये हमने चूल्हे पर रख लिया है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम आंवले डालेंगे, उनको हम फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आंवले डालेंगे, उनको हम फ्राई करेंगे। ये हम आहिस्ता से डालेंगे इसके अंदर। आंवले सारे हम इसके अंदर डाल दिए। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई हम इतना करेंगे ये नरम पड़ जाएंगे, तो उतनी देर तक हम फ्राई करते रहेंगे जब तक ये नरम नहीं होते। आंवले हमारे आधे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें जो सब मिर्ची है ये भी इसके अंदर डाल देंगे, इनको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इनको मिर्चों को भी करेंगे, जब तक ये गल नहीं जाएंगे उतनी देर तक हम इनको करते रहेंगे। अभी थोड़े से सख्त है। मिर्चें और आमले फ्राई हो चुके हैं। ये सब मिर्चों को हमने पहले काट लगाए हुए थे, ये हम पहले बता नहीं सके। अब ये दिखा रही है, ऐसे हमने काट लगाए हुए हैं। अब सारे मसाले जो है इसके अंदर हम डाल देंगे। ये 4 चम्मच हमने नमक लिया है वो डालेंगे। नमक हमेशा ज़्यादा ही जाता है अचार के अंदर। ये 1 चम्मच मिर्च और ये 1 चम्मच हल्दी है। मसाला भी सारा इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे सारे मसालों को। हल्दी हमें थोड़ी सी कम लग रही है, हम थोड़ी सी और डालेंगे इसके अंदर। अचार में हल्दी अच्छी लगती है, कलर अचार का अच्छा आ जाता है हल्दी से। अब ये सारा ठंडा होगा अचार, तो फिर हम इसको जार में डालेंगे। सारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने का करने के लिए। ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको जार में डालेंगे। अचार ठंडा हो चुका है, इसको हमने ठंडा किया है। इसके ऊपर ढकना उतार के हम इसको ठंडा किया है। इसको अगर ढकना रखते तो उसकी नमी इसके अंदर जाती तो ये अचार ख़राब हो जाता है, इसलिए पानी से इसको बचाना है। चम्मच भी गीला नहीं लगाना और इसको अंदर हाथ भी गीला नहीं लगाना। अब इसको हम जार में डालते हैं। हमारे पास प्लास्टिक का जार है, इसके अंदर हम डालेंगे। अब हम अचार के अंदर डालेंगे तेल सरसों का, वो पहले थोड़ा है, थोड़ा सा और डालेंगे। और इसका ये ख्याल रखना है कि इसके अंदर चम्मच गीला नहीं डालना और हाथ गीला नहीं डालना। अगर हाथ गीला डालोगे, चम्मच गीला डालोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये आमले का अचार इतना फ़ायदेमंद होता है सेहत के लिए, मैदे को सेट रखता है। ये मैदे के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसको खाना चाहिए मुरब्बे की शक्ल में या इसको अचार की शक्ल में, या किसी तरह इसको खाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।